मेरा नाम है रॉय मेल्किसन। मेल्किसन फाउंडेशन से मेरा ताल्लुक़ है। जिस चैनल पर आप ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं उसका नाम है खुदावंद नेटवर्क। और पिछले कुछ हफ्तों में बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई। और आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में कि हमारे गेस्ट डॉक्टर विनोद मेसी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी इस टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं, मिडल ऑफ ट्रांजिट हैं, इंडिया में रहते हैं लेकिन मिडल ऑफ ट्रांजिट हैं, और इस टाइम दुबई में हैं, तो हमारे साथ कनेक्ट करेंगे। खुदावन नेटवर्क से अगर आप पहले भी जुड़े हुए हैं हमारे नेटवर्क के साथ, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप व्हाट्सएप पे हमें कॉल करें या किसी तरह कनेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर है हमारा 4692095858। हमारी वेबसाइट खुदावन.com पर भी आप जा सकते हैं। तो इनवाइट करूंगा मैं डॉक्टर मेसी को, जो कि इस वक्त हमारे साथ दुबई से हैं। थोड़ा सा उनको मैंने ट्रांजिट के बीच में रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ कनेक्ट करें। तो थोड़ा सा अगर आप ये वीडियो थोड़ा सा रॉ होने वाला है, सो वी गोना डिस्कस लॉट ऑफ टॉपिक्स। सलाम डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अभी मैं बेसिकली घर में हूँ, मेरा पोता बहुत शरारतें कर रहा है। तो थैंक यू रॉय भाई। आपने जिस टॉपिक के बारे में बात की, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। जी और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा खुदा कौन है, हम कौन जी। है। दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। हम्म, हम कौन है, हमारा खुदा कौन है। हम्म, यस, दो पॉइंट में रखेंगे तो ज़्यादा हमारे को अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी हो जाएगी। जी पहले बात तो हम कौन है। पहली बात, हम अपने खुदा की पहचान है। जी अगर ये बात समझ में आ जाती है तो शायद ये जो वचन लिखते हैं इसको पढ़ना समझना और भी आसान हो जाएगा। जी जैसे आपने कहा था बीच में कि यशाया उसकी 42 और उसकी 8वीं आयत में खुदा ने कहा कि आई एम द लॉर्ड, दैट इज माई नेम, हम्म, आई विल नॉट गिव माई ग्लोरी टू अनदर और माई प्रेज टू आइडल्स। तो जी कहता क्या है बेसिकली 42 का और उसकी 8वीं आयत में, हिंदी में पढ़ता हूं जी मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, हम्म, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। हम्म, तो यहाँ पर मेन पॉइंट हम जो जिसको हम बोलते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं या इवन कोई भी स्टडी करो, नॉट ओनली बाइबल स्टडी, हम्म, एनी, इवन अपने ऑर्डिनरी अपने कॉलेज स्कूल या कोई भी टॉपिक हो, हम्म, सपोज यू वांट टू स्टडी एनीथिंग, तो व्हाट इज द बेसिक थंब रूल जो मैं फॉलो करता हूँ, जी इंडक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। जी इंडक्टिव का मतलब ये होता है कि यू इंड्यूस द सब्जेक्ट फ्रॉम व्हाट इज ऑलरेडी रिटन, हम्म, फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल। जो किसने कुछ बोला है उसी में से उसका मायना निकालना है। जी तो जैसे हमने कहा कि ग्लोरी, महिमा, हम्म, तो महिमा, पहली बात इसको ऑब्जर्व करना है, क्या व्हाट इज व्हाट, जो टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट या टेक्स्ट क्या बोलता है और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, विषय जी क्या है। जी तो अगर आप ध्यान दें तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि जैसे इसके रेलेवेंट और भी वर्सेस होंगी जहां जहां प्रभु ने महिमा की बात करी, ग्लोरी की बात करी, तो व्हाट इज ग्लोरी बेसिकली, हम्म, व्हाट इज ग्लोरी। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और मैं लेके जाऊंगा, ये इसको अगर इब्रानी शब्द का अगर आप इसका मायना निकालेंगे ग्लोरी का, तो ग्लोरी का मतलब है कि अपने आप को दूसरों के द्वारा एक्सप्रेस करवाना। हम्म, आई जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ ग्लोरी एज पर द हिब्रू वर्ड। हिब्रू वर्ड है इसका काबोड, का KABOD, हिब्रू वर्ड है ये, काबोड। हम्म, इसका मतलब है
let somebody express your glory, your honor, what you are. तुम क्या हो, कोई दूसरा बयान करे. हम्म, You understand what I'm saying? जी, Instead of you expressing who you are, somebody else is telling you who you are. That is the meaning. I will not. That means you cannot explain me. Who am I? I myself will explain who am I. Yeah, it's like Jesus can only say who nobody has seen Father but Jesus alone. हम्म, That's what Jesus says. Nobody has seen Father. That means nobody has known Father. Nobody has understood Father. Nobody किसी ने पिता को नहीं देखा स्वयं पुत्र के. हम्म, That's the glory. ज्यादातर हम ग्लोरी का मायना निकालते हैं किसी को अप्रिशिएट करना, किसी को ऑनर करना, किसी को वर्शिप करना. दैट इज ग्लोरी. जनरली पीपल सेइंग. बट जी, इफ यू सी द रियल मीनिंग, हिब्रू मीनिंग ऑफ दिस, जो काबाड, काबोर्ड, हम्म, इफ आई कैन स्पेल प्रॉपरली, हम्म, काबोर्ड ऐसा करके नाम है इसका, हम्म, द हिब्रू वर्ड है. तो who is able to explain who God is all about? हम्म, That's glory. So that means परमेश्वर कहता क्या है? कोई भी मेरी महिमा को दूसरा जना बयान नहीं कर सकता. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं अभी एक और. जी, शैतान ने कहा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा बनाऊंगा. हम्म, यानी ये हम यशाया का 14वां अध्याय या इज़ेकियल चैप्टर 28 में पढ़ते हैं. जी, कभी और इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. जी, यहाँ पर शैतान ने, शैतान कौन है? स्वर्गदूत है वो. हम्म, स्वर्गदूत है वो. बेसिकली ही वाज एन अनॉइंटेड एंजल. करूब था वो. करूब, चेरुबिम, हम्म, जो हमेशा, दैट ही वाज नंबर वन इन ऑर्डर. हम्म, नंबर वन मीन्स ही वाज द राइट हैंड ऑफ गॉड. हम्म, Even he could not share the glory of God. हम्म, You understand what I'm saying now? जी, जी, That means what Satan was saying in his heart, I will make my throne or my kingdom हम्म, above the throne of God. जी, Now, what exactly Satan is trying to say? I understand what is your level. हम्म, I understand to what level your throne is, हम्म, and I will make my own kingdom, my own throne higher than you. जी, मैं जैसे आपने हिंदी में भाषा में बोलते हैं ना, मैं जानता हूं तुम कितने पानी में हो. जी, मैं जानता हूं तुम कितने पानी में हो. जी, मैं अपना सिंहासन तेरे से ऊंचा बनाऊंगा. हम्म, That is what God is saying. I will not allow anybody to share my. इसीलिए तो परमेश्वर ने शैतान को नीचे गिराया. हम्म, See, he is no more God now. What is God basically? अगर आपको याद होगा पिछले कुछ समय हमने कुछ कभी जी, डिस्कस जी, किया जी, था, जी, यूहन्ना 10 उसकी 34-35 आयत में. पर मैं यीशु ने क्या कहा था? हु इज गॉड बेसिकली? हम्म, गॉड इज, उसने कहा क्या तुम्हारी ही किताबों में नहीं लिखा कि तुम ईश्वर हो? हम्म, दैट मीन्स जिसके पास परमेश्वर का वचन है वो ईश्वर है. हम्म, वो उसकी महिमा को प्रकट कर सकता है. हम्म, गॉड इज, ओनली गॉड कैन डिफाइन द ग्लोरी ऑफ गॉड. हम्म, हम जिसके पास, दैट इज वाई वी आर गॉड, गॉड्स. तुम ईश्वर हो क्या? यानी हम उसकी पहचान है. हम्म, हम उसके पुत्र हैं. जैसे यीशु उसका पुत्र है, हम्म, वो उसकी महिमा को प्रकट कर सकता है. हम्म, जो जिसके पास परमेश्वर का वचन है वो उसको बयान कर सकता है. हम्म। वी डॉक्टर साहब, कैन एक एक्सप्रेस. सॉरी आपको बीच में थोड़ा सा मैं बोलिए. रोकना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है टॉपिक, और मुझे लगता है कि आई थिंक कि पहले
ये चीज़ें किसी ने कम सुनी होंगी कि अगर मैं आज ये कह दूं, मुझे लगता है कि हुँ, हुँ, सेम सिचुएशन शायद शायद हमारे लिए भी बन जाए कि हुँ, हुँ, जैसे जो आप बात कर रहे थे, जो हमारे पिछले कुछ हफ्ते में बात भी हुई इस बारे में कि हर वो इंसान जिसको खुदा के बारे में पता है वो गॉड है, हुँ, राइट? और हुँ, उसके बीच में हम यस। सोच रहे, मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मानते कहते, आपने कहा था कि नहीं, ये जीसस क्राइस्ट ने खुद कहा है। और उसको अगर हम पढ़ें जॉन के अंदर, तो उसमें बिल्कुल जब पत्थर मारने लगे तो उन्होंने पूछा कि तुम मुझे पत्थर इसलिए मार रहे हो कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ? उन्होंने कहा नहीं, तू, हुँ, हम इसलिए हमने पत्थर उठाए हैं कि तू अपने आप को खुदा बता रहा है। और ये लेकिन खुदा जीसस का क्राइस्ट ने बेटा। उसमें कितना बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया। थोड़ा सा ना इसको अगर हम और कोई इलस्ट्रेशन दे के समझाएं, क्योंकि आई थिंक कि बहुत से जो हमारे सुनने वाले दोस्त हैं वो कहीं इस बात में कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि व्हेन व्हेन वी से गॉड फॉर सम रीज़न, मुझे ऐसा हुँ, लगता है हुँ। कि मेरे पास एक अलग तरह की कोई सुपर पावर आ गई है, इफ़ आई कैन कंट्रोल एवरीथिंग। और मेरा ख्याल शायद कहीं ना कहीं मेरे ध्यान में ये आता है कि अगर मैं खुदा हूँ तो फिर मेरा कंट्रोल सब चीज़ों पे है। थोड़ा सा इसको और कैसे हम लोग अपने सुनने वालों के लिए और इजी कैसे कर सकते हैं? देखो, ये बहुत आसान है बेसिकली समझना कि हम्म, गॉड किसको कहता है। जैसे मूसा, हम्म, मूसा जब उसको बुलाया गया, हम्म, तो मूसा से कहा गया कि तू जाके फ़िरौन से मेरा वचन सुना, जी। ठीक है? तो फ़िरौन से बोला कि मूसा कहते हैं कि मेरे पास ना बोल नहीं सकता, मैं बड़े वो अपन बहाने बनाने लगा। जी। तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे परमेश्वर बनाता हूँ, आई मेक यू गॉड फॉर फ़िरौन। व्हाई? हम्म, हम्म, क्योंकि मैं तुझे अपना वचन देता, आई हम्म, गिव यू माई वर्ड्स। हम्म, जब क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को अपने वचन दिए, तो परमेश्वर ने कहा तू अब फिरौन के लिए खुदा है। हम्म, हम्म। तो ये डॉक्टर साहब हम बाइबल से रेफरेंस कर सकते हैं इस चीज़ को? यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको याद करने की, एकदम से मेरे माइंड में आ गया वो। कोई बात नहीं, वी कैन पुट रेफरेंस लेटर ऑन कि ये कहाँ पे है। हाँ हाँ, तो आपको इसको बाद में कोट कर देंगे, इसको मैं निकाल लूंगा। तो जी। ये आप निकाल, और यहाँ तक मूसा को बोला कि हारून जो तेरा छोटा भाई है, हम्म, वो तेरे लिए नबी है, क्योंकि तू अपने वचन उसके मुंह में डालेगा। कैन वी अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ मोसेस नाउ? मैं वही चीज़, आई एम सरप्राइज टू हेयर कि अच्छा, एक ये कन्फ्यूजन बहुत रहती है बहुत दफ़ा, खासकर कभी कभी डिस्कशन में हम लोग जब जाते हैं किसी के साथ भी, तो ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है कि एक नबी, नबी कौन है जो किसी का मैसेज डिलीवर कर रहा है? मैसेज शायद यस। उसका अपना नहीं है, मैसेज हाँ किसी हाँ का डिलीवर कर रहा है। हाँ लेकिन जब हम गॉड की बात करते हैं, दैट्स टू डिफरेंट थिंग, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। डॉक्टर साहब आप करेक्ट करें मुझे। हाँ हाँ। देखो, नबी होता है जो कि एक मैसेंजर, जी। जो प्रॉफिट होता है। जी। जैसे मैंने कहा हारून मूसा का नबी बनाया, जी। ठीक है? जैसे यूहन्ना, वो जो बपतिस्मा देने वाला, वो परमेश्वर का नबी था। वो क्या नबी था? हम्म, मैसेंजर, टू हम्म, टॉक अबाउट इन एडवांस अबाउट जीसस मसीहा जो आने वाला है, उसका वो नबी बना। हम्म, तो नबी कौन होता है? जो किसी चीज की का मैसेंजर। वी आर ऑल्सो द प्रॉफिट्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम्म, हम्म, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में जो वो हम प्रकाशित वाक्य और उसका कहीं 19वां अध्याय के में देखते हैं हम्म, कि यीशु मसीह की गवाही या बोलना उसकी नबूवत करना है। हम्म, When we talk about Jesus, we also become prophets. हम्म, सो ये भी प्रोफेसी है, जो हम बोलते हैं, वचन को सुनाते हैं जीसस के बारे में, दैट इज स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। जी। तो ये बातों को समझना बहुत जरूरी है हम्म, कि प्रॉफिट कौन है। दूसरी चीज, जिसके पास परमेश्वर का वचन है, हम्म, जो गॉड है, वो कैपिटल GOD गॉड को हम परमेश्वर यहोवा कहते हैं। हम्म, जिसके पास उसका वचन है, वो स्मॉल GOD गॉड है। हम्म, 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 ठीक है ना? इसलिए अंग्रेजी के अंदर बड़ा क्लियरली इसको लिखने में आ जाता है कि हम्म, जो स्मॉल जी, जिसको अपनी हिंदी में देवता या ईश्वर या बहुत
स्वर्गिक प्राणी ऐसा करके लिखते हैं, स्वर्गदूत ऐसा करके लिख देते हैं। हम्म, और अगर आप बाइबल को पढ़े ना अंग्रेजी में, जो लोग के खास तौर से किंग जेम्स की मिलती जुलती और बाइबल जो है, हम्म, जब आप देखिए आपको वर्ड मिलेगा गॉड, तीन चीजों से वो बाइबल के अंदर लिखा है। कैपिटल GOD गॉड एक, हम्म, LORD, कैपिटल और L, कैपिटल O, कैपिटल R, कैपिटल D, ऑल हम्म, लेटर्स इन कैपिटल्स। हम्म, 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 लॉर्ड, हम्म। कभी नोट किया आपने? नहीं, मैंने नहीं, ये मैं वही ध्यान में आप लाने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी मैंने नोटिस नहीं किया। आप मैं चाहूंगा कि मेरे जो आपके जो दर्शक हैं, जो लोग सुनने वाले हैं, जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, जी। क्योंकि हिंदी में बड़ा प्रभु प्रभु करके पता नहीं चलता क्या कहता है, हम्म, 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 पर अंग्रेजी में अगर आप पढ़ेंगे, एक तो तक गॉड करके लिखता है, तो परमेश्वर ने यूं कहा, ऐसे करके आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। हम्म, कभी कभी वो वर्ड लाता द लॉर्ड माई गॉड, तो लॉर्ड भी है वो और हम्म, गॉड भी है। हम्म, ठीक है। हम्म, फिर आप देखेंगे लिखता है कैपिटल L, हम्म, फिर ORD स्मॉल लेटर्स, हम्म, लॉर्ड, हम्म, तो एदोनाई हो गया। हम्म, तो हम्म, ध्यान दे देना, कैपिटल LORD, जो सारे कैपिटल लेटर्स हैं, जब वो पढ़ेंगे तो आपको दैट इज यहोवा। हम्म, अगर LO स्मॉल लेटर फिर आगे ORD है, वो बन जाएगा एदोनाई, जीसस। हम्म, ठीक है, मोटा मोटी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। और जब वो कहता है गॉड, हम्म, गॉड कैन बी गॉड द फादर, हम्म, गॉड कैन बी गॉड द सन, हम्म, गॉड कैन बी एनीवन हु इज हैविंग द वर्ड ऑफ गॉड, हम्म, इट कैन बी द एंजल। अच्छा, अगर आपको देखेंगे ऑल लेटर्स आर स्मॉल, LORD, लॉर्ड, छोटे लेटर्स है सारे, हम्म, स्मॉल लेटर्स। हम्म, अंडरस्टैंड इट, इट इज जस्ट एंजल और ए ह्यूमन बीइंग। हम्म, 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 आप अगर जो लोग बाइबल पढ़ते हैं और इसको हम्म, कायदे से पढ़ेंगे, तो हम्म, आपको इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना। तो चार तरीके से गॉड को डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है। हम्म, इधर या कैपिटल GOD गॉड, तो एक जनरलाइज सा स्टेटमेंट होता है। हम्म, फिर स्मॉल G, स्मॉल O, स्मॉल D, वो या तो ह्यूमन बीइंग है या स्वर्गदूत ज्यादातर। हम्म, तो इन जनरल हम क्या कहते हैं हम्म, कि गॉड कौन है, हु इज गॉड? वन हु explains about all about God. हम्म, He is God. That means one who can explain who is God all about. हम्म, इसका मतलब that is the real meaning of worship. हम्म, वर्शिप का मतलब क्या होता है? तेरी स्तुति करता हूं मैं, क्या स्तुति करता हूं? That means you know something about him. हम्म, स्तुति करने का मतलब क्या है? हम्म, That means you know about God, his attributes, हम्म, his works, हम्म, is what he's all about. हम्म, वो गॉड है। हम्म, दैट मीन्स ही कैन बी स्मॉल GOD गॉड वाला, इंसान भी हो सकता है, स्वर्गदूत भी हो सकते हैं। तो स्वर्गदूत जो आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं गॉड की, दैट मीन्स वो जानते हैं वो कौन है। हम्म, दे नो हिम, दैट इज द थिंग, दैट इज व्हाट ही सेइंग। कहता है मैं अपनी महिमा को, अभी नो लेट्स गो बैक टू Isaiah 42 वर्स 8। हम्म, तो व्हाट, क्या बोला था उसने कि मैं अपनी महिमा को किसको नहीं दूंगा? किसी को भी नहीं देंगे। किसी दूसरे को ना दूंगा। दूसरा हम्म, कौन है? हम्म, हु इज नॉट गॉड, हम्म, हु इज नॉट गॉड, दैट मीन्स हु इज नॉट पार्ट ऑफ हिज किंगडम। हम्म, पार्ट ऑफ हिज किंगडम मीन्स पार्ट ऑफ हिज बॉडी। जस्ट लाइक जीसस से, हम सब जानते हैं, सब लोग इस बात को समझते हैं, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, है ना? हम्म, हम्म, बिकॉज जीसस इज द लॉर्ड, वी आर द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम उसकी देह के अंग हैं। हम्म, सो वी आर ऑटोमेटिकली, बिकॉज जीसस इज गॉड, सो हम भी गॉड हो गए। हम्म, और यीशु ने तो इस बात का दावा भी कर दिया, क्योंकि तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन है, हम्म, तुम ईश्वर हो। दैट मीन्स हम परमेश्वर को बयान कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो कौन है। हम्म, और लेकिन परमेश्वर कहता है ये काम मैं किसी मूर्त को नहीं दूंगा। मूर्त का मतलब हम्म, imagine any other imagination, what is basically an idol?
What is idol? हम्म, Idol is any kind of imagination. हम्म, It can be physically, आप किसी चीज को आइडल बना लो, बुत बना लो, ठीक है। देखो शैतान ने क्या किया था, शैतान ने अपने माइंड के अंदर एक इमेजिनेशन लगाया। मैं जानता हूं खुदा को कौन है, मैं जानता हूं तेरे लेवल को, हम्म, ठीक है ना। उसने कहा मैं अपना सिंहासन तेरे सिंहासन से ऊंचा करूंगा। हम्म, दैट मीन शैतान ने खुदा को अपने माइंड के अंदर इमेजिनेशन में ले आया और एक आइडल बना ली। ओ आई नो यू, आई अंडरस्टैंड, आई नो तू क्या है। हम्म, परमेश्वर ने उसको उठाकर नीचे फेंक दिया, बिकॉज उस क्योंकि वो ये काम उसने सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र को दिया है, हम्म, द ओनली बिगॉटन सन, किसी स्वर्गदूत को भी नहीं दिया। हम्म, हम्म, स्वर्गदूतों के बारे में क्या लिखा हुआ है, जितना उनको दिया गया है उतना ही वो बयान करते हैं। दे आर द मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स, हम्म, दैट्स ऑल। हम्म, बहुत इंटरेस्टिंग है आपने जो टॉपिक छेड़ा है, मेरा भी बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये। जी, व्हाट आर दीज मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स, स्वर्गदूत कौन है। हम्म, तो कभी इसको टेबरनेकल के साथ जोड़कर देखिए, हम्म, स्वर्गदूत कौन है, जो क्रूब ना, चेरुबीम जिसको बोलते हैं, हम्म, हमेशा उसके सिंहासन के सामने उसके इर्द गिर्द लाखों करोड़ों खड़े रहते हैं, हम्म, उसकी वर्शिप करते हैं। अब प्रकाशित वाक्य में देखो या और कई दानियल में अलग अलग जगहों पर देखो, उसका दर्शन है, हम्म, यशायाह को दर्शन होता है। ये स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल किस बात की, उसके वचन की, हम्म, वचन की सेवा टहल करते हैं वो। यानी वचन को वो सुनते हैं, सुनकर जो वचन में कहा गया उसका वो पालन करते हैं। दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ एंजल्स, हम्म, हम्म, स्वर्गदूतों का। हम्म, पर लेकिन स्वर्गदूत यीशु से नीचे है। हालांकि जब इब्रानियों की किताब में पढ़ते हैं तो यीशु, तो वो कहता कि यीशु थोड़े समय के लिए स्वर्गदूतों से छोटा बनाया गया। दैट्स व्हाट वी रीड इन हिब्रूज चैप्टर। देखूंगा क्योंकि मैं उसके लिए अभी आपने टॉपिक ऐसा छेड़ दिया कि मगर मैं बिना तैयारी के बोल रहा हूँ, क्योंकि रेफरेंसेस मैं एकदम से नहीं दे पा रहा हूँ। इब्रानियों की किताब में कहता है, पहले 4 चैप्टर्स के अंदर वो कहता है थोड़े समय के लिए स्वर्गदूतों से छोटा बनाया गया। दैट मीन्स ही बिकेम लाइक मैन, आपकी तरह मेरी तरह, बट स्टिल ही इज गॉड, हम्म, स्टिल इज गॉड, बिकॉज उसके पास परमेश्वर का वचन है। दैट इज वाई ही इज गॉड। इसका मतलब, परंतु अब क्या है यीशु, अब क्योंकि उसने मनुष्य के, आदमी का प्रॉब्लम क्या है, वाई उसने गॉड का वो हैसियत, जो हम्म, हमारा दर्जा है, हम गॉड है, पर वो दर्जा हम खो बैठे। कैसे, हम्म, कैसे खो बैठे, पाप, बिकॉज ऑफ सिन। हम्म, जब इंसान ने पाप किया तो परमेश्वर की उपस्थिति से वो मर गया, हम्म, है ना, मर गया। अब इसको वापस रिस्टोर करने के लिए यीशु को क्या करना पड़ा, उसको इंसान बनना पड़ा, फरिश्तों से भी नीचे का दर्जा लेना पड़ा। हम्म, अब पाप और पाप की शक्ति को नाश करना है। पाप कहां पर ऑपरेट करता है, या शैतान, या ये जो चीज है कहां पर ऑपरेट करती है, फ्लैश के अंदर। वी आर फ्लैश। जहां जहां शरीर होता है वहां पर जो जो शैतान की स्पिरिट या शैतान के स्वर दूत दूत जो भी हैं वो ऑपरेट करते हैं, पोजेस करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। यीशु ने अपने शरीर के अंदर शैतान की पाप की शक्ति को नाश किया क्रूस के ऊपर। और ऐसा करने से यीशु ने क्या किया, नाश ही नहीं किया, वो पिता के दाहिने हाथ जहां से वो आया था चला गया। हम्म, उससे उससे हमें मिला क्या, उसको हमको ये मिला क्योंकि यीशु ने ये रास्ता हमारे लिए खोल दिया हम्म, कि अगर हम विश्वास करें कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है,
हम भी परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार रखते हैं। हम्म, दैट्स फेथ। हम्म, अगर हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यानी हम भी परमेश्वर के पुत्र होने का वो हक वापस लेते हैं। हम्म, ये रास्ता खोल दिया उसने। हम्म, क्योंकि वो गॉड है, हम भी गॉड होने का, उसके पुत्र पुत्रियां होने का वो हक वापस लेते हैं। हम्म, यही विश्व, इसी को साल्वेशन कहते हैं, इसी को हम्म, उद्धार कहते हैं। जी, पर लेकिन जो हमने वचन पढ़ा है, इसके क्रॉस रेफरेंसेस बहुत सारे हैं कि जहां जहां परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा, हम्म, दैट मीन्स नोबडी एल्स कैन मेक एन परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ हु एम आई, हम्म, ओनली द सन हम्म, और द सन्स ऑफ गॉड। यानी सिर्फ यीशु या यीशु में हम सब जो मसीह में एक है, जी, जिसके पास परमेश्वर का वचन है, वो आर गॉड्स, ओनली दे कैन ग्लोरीफाई हिम, ओनली दे कैन गिव ग्लोरी टू हिम। बाकी किसी को परमेश्वर कहता है मैं अपनी महिमा नहीं नहीं दूंगा। शेयर कर। डॉक्टर साहब डज इट मेक जी जी यस। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब जो आई थिंक एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो खासकर जो हमारे जवान दोस्त हैं, और मैं हमेशा से ये मान के चलता हूँ कि आजकल क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी इजीली फ्लोट कर रही है, और कहीं ना कहीं जो वचन का एक जो एक्चुअल सेंस है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई उसको डेलिबरेटली डिल्यूट करना चाह रहा है, बट एक एक इंडिविजुअल की अपनी एजम्पशन है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वचन को उतना रियल होके बात करूँगा तो हो सकता है बहुतों को समझ ना आए। लेकिन जब हम इन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते हैं कि जैसे अभी आपने, क्योंकि दो तीन चीज़ें मेरे लिए भी एक बड़ी नया एक्सपोजर है, नई अंडरस्टैंडिंग है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं। जैसे आपने वर्ड में ही बताया कि एक ही वर्ड को चार तरीके से लिखा है कि GOD गॉड ऑल कैप्स, या LOD लॉर्ड ऑल कैप्स, या सिर्फ फर्स्ट कैप और फिर सब छोटे अक्षरों में लिखा है। तो हर उसमें एक रेलेवेंस है उस चीज़ का। लेकिन मुझे लगता यस। है कि आई थिंक अगर मुझे ये सारी चीज़ें जो हैं कि जिससे मैं कहूँगा कि ये खुराक जो है, ये जो जिसको कहूँगा कि ये बच्चों का खाना नहीं है, ये एक अच्छी एक जवान के लिए जो खुराक है, जो कलाम की हम बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल खुराक की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो खुराक है हमारी, इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है किसी भी जवान के लिए? अगर मैंने कलाम को कभी इस नज़रिए से देखा ही नहीं जैसे आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि किसी भी जवान के लिए इसके लिए वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम? मैं बिल्कुल नया हूँ और मैं आज यहाँ बैठा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि आज जब मैं ये कन्वर्सेशन को सुन रहा हूँ, तो मैं अपने माइंड को अपने जहनी तौर पे कैसे खोल सकता हूँ? एक जवान के लिए वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है? क्योंकि मेरे दिमाग में ये आता है, मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट आई नीड टू सरेंडर इट। लेकिन वो सरेंडर क्या है, हाउ एक सरेंडर करने का भी एक तरीका है। तो मुझे ऐसा यस। लगता है कि एक जवान होने के नाते मेरा वो स्टार्ट मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा इन चीज़ों को समझने के लिए? या बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात कही, इज वेरी वेरी रेलिवेंट टुडे। कि सबसे पहले, चाहे वो जवान हो, बच्चा हो, कोई हो, हम्म, वेट, पहले हमको ये समझना है कि हम कौन हैं। जब तक हम ये ना समझ लें हम्म, या विश्वास ना करें कि वी आर द इमेज ऑफ गॉड, और कोई उसके इमेज का नहीं है। हम्म, उसने उत्पत्ति 1 का 27-28 में कहता, आओ हम मनुष्य को अपने जैसा बनाएं। हम्म, पहली हम्म, बात, एक बात को समझना होगा, हम्म, वी आर इन द इमेज ऑफ गॉड, हम्म, वी आर द रियल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम्म, उसके बाद में पाप की कहानी आई है, पाप में गिरा इंसान, यीशु ने रिस्टोर कर दिया, और अब हमारा स्टेटस, क्योंकि हम यीशु में हैं, पहला बात को समझना होगा कि क्या मैं यीशु में हूं, या यीशु को मैंने एक्सेप्ट किया है, ग्रहण किया है। डू आई रियली स्टार्ट, हैव आई स्टार्टेड बिलीविंग हम्म, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड? पहले ये बात को, उद्धार मिला है कि नहीं मिला? हम्म, देखिए, जब हम, उद्धार मेरा हो गया है,
मैं अब मसीह में हूँ। हम्म, अब मेरी जो यात्रा है, मेरा जो सफ़र है, एक दूसरा डायरेक्शन होती है, संसारिक नहीं होता। हम्म, देखो फ़र्क क्या है, अभी इसको अभी आपने जो अभी जो क्वेश्चन किया है, इट्स कॉल्ड एप्लीकेशन। हम्म, हमारा स्टडी करने के 3 एंगल होते हैं, ऑब्ज़र्व करना, इंटरप्रिटेशन करना, हमने इंटरप्रिटेशन भी किया अभी, ऑब्ज़र्व भी किया वचन को। थर्ड लेवल होता है एप्लीकेशन। हम्म, व्हाट डज़ इट अप्लाई टू मी? हम्म, अगर मैं पुत्र हूँ, अगर मैं उसकी पहचान में हूँ, तो जैसे वो अपनी महिमा को शेयर नहीं कर सकता, कोई उसकी महिमा को शेयर नहीं कर सकता, क्या कोई मेरी महिमा को शेयर कर सकता है? यानी मेरा जो विश्वास है वो मैं जानता हूँ। हम्म, हम्म, मेरा जो रिश्ता मेरे खुदा के साथ है हम्म, वो मैं जानता हूँ। हम्म, तीसरा व्यक्ति, चाहे कोई भी हो जो मसीह में नहीं है, वो मेरे रिश्ते को बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? ये एप्लीकेशन में है, हम्म, इन माय पर्सनल लाइफ। हम्म, तो यानी कि हर एक नौजवान को, चाहे बुजुर्ग हो, नौजवान जो भी मसीह में है, नंबर वन, he has to understand nobody can understand him except God. हम्म, दूसरी चीज, अगर कोई आपको कुछ बताने की कोशिश भी कर रहा है, कोई मिस he can be generally misguiding you, हम्म, बिकॉज आपका रिश्ता है वो खुदा के साथ रिश्ता है, हम्म, वो वचन के साथ रिश्ता है। हम्म, हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ मसीह में है, खुदा में है। वी आर हम्म, इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम्म, नो, दिस इज वन एंगल। हम्म, एक और एंगल मैं आपके पास ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि नौजवान, जैसे आप किसी बिजनेस में होंगे, किसी मैनेजमेंट में होंगे, हम्म, you have to apply this principle in your job, in your day to day's life। हम्म, क्योंकि मुझे याद है आप कह रहे थे कि इसको मैनेजमेंट प्रिंसिपल में भी उतारेंगे। जी। जो प्रभु का दास होता है, प्रभु का बेटा होता है, वो कोई भी काम नहीं करता जो उसको परमेश्वर के दर्शन से नहीं मिला। हम्म, देखिए, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, दैट इज द विजन ऑफ गॉड। हम्म, आप यूं ही कोई काम नहीं कर रहे, जी, जो भी, चाहे चाहे आप जी, सेकुलर जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। हम्म, अब उस चीज को समझाने वाला कोई बाहर का व्यक्ति आपको वो दर्शन नहीं देगा। हम्म, You know your vision. हम्म, See, that means your vision has to be very, very clear to you, even in your business. जी, आपके बिजनेस के अंदर, बिजनेस प्लान्स के अंदर, आपके जो भी कारोबार आप कर रहे हो, आपका दर्शन बड़ा क्लियर होना चाहिए। जी, If somebody else says कि I correct your vision, कुछ तो गड़बड़ है फिर। हम्म, If somebody wants to correct your vision, और आपका बिजनेस प्लान या आपका मैनेजमेंट का जो भी आपका सिस्टम है, हम्म, कोई बाहर का आदमी उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करे, आपको कैसा? हम्म, दैट मीन्स परमेश्वर जैसे किसी बाहर वाले को इंटरफेयर नहीं करने देता, वो बस नजदीक भी नहीं आने देता, वो तो प्रेयर भी नहीं सुनता, उनसे बात भी नहीं करता। हम्म, ही रूल्स ओवर देम, बट ही रूल्स ओवर देम। हम्म, ये भी बात समझना है। परमेश्वर कि अपना महिमा किसी को नहीं देता, बट ही रूल्स ओवर देम। सेम वे, यू एज ए चाइल्ड ऑफ गॉड, यू हैव योर ओन विजन। Nobody can influence your vision, but you can do the business with outsiders, जी, with जी, your vision. हम्म। That's what God is doing. अच्छा डॉक्टर God साहब, does. एक बड़ा एक्चुअली बात इतनी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, और आई थिंक आपने कई ऐसे टॉपिक टच कर लिए हैं जो वेरी क्लोज टू माय हार्ट। थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी की मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब मैं खुद यहाँ पर यूएसए में आया, तो आई थिंक इंडिया के बीच में, एज आई सेड इन द बिगनिंग, कि मैं ये नहीं मानता कि शायद कोई डेलिबरेटली खुदा के कलाम को डिल्यूट करके कलीसिया में दे रहा है। आई थिंक कि दैट्स हाउ
मे बी जैसे हम कह देते हैं कि एक अर्बन लैंग्वेज में कि ऐसी रोल हो रही हैं चीज़ें, तो हम मैं वैसे ही डिलीवर कर रहा हूँ। लेकिन जब Yeah. मैं यहाँ आया, और जो अभी आपने एक बहुत अच्छा एक चीज़ आपने अभी एक्सप्लेन की कि मेरा और खुदा का जो रिलेशन है वो पर्सनल है। यहाँ जब मैं Mhm. यूएसए में आया, जब मैंने यहाँ पे चर्चेस वगैरह में गए और जो यहाँ के जो पास्टर्स हैं मैंने उनकी बात सुनी, तो Mhm. वो बात कर रहे थे कि मेरा निजी मुक्तिदाता, लाइक मेरा Mhm. पर्सनल सेवियर। सो जब मैं, Yes. मेरा कुछ पर्सनल है, तो मेरा हुँ, उसके साथ एक पर्सनल रिलेशन भी है। क्योंकि खुदा बिल्कुल। ने जब हम कहते हैं कि हम दुल्हन हैं उसकी, या मैं ब्राइड की तरह हुँ, मैं जब ट्रीट करता हूँ, आप देखें वहाँ कितनी इंटीमेसी की बात हम कर रहे हैं। और हुँ, ये हुँ, आपने एक बड़ा वैलिड पॉइंट किया, और मैंने इसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखा है कि जब मैं वो एक निजी रिलेशन अपने खुदा के साथ डेवलप कर रहा हूँ, देन हुँ, वहाँ पे किसी तीसरे की जगह नहीं है। लाइक लाइक हुँ, एनी अदर मैरिज, हुँ, अगर मैं यस, किसी तीसरे को अपनी मैरिज के अंदर आने देता हूँ तो मुझे पता है कि क्या है। तो वो एक यस, बड़ा अच्छा, और मुझे लगता है कि जो खासकर जो जवान लोग हैं वो इस चीज़ को समझें कि यस, जो अभी डॉक्टर साहब ने दोस्तों बात की, ये बहुत रेलिवेंट है। एंड यू कैन या ओनली अंडरस्टैंड दिस व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर गॉड्स कैरेक्टर। और जैसे या डॉक्टर साहब ने अभी बात की कि गॉड्स कैरेक्टर नॉट इन जस्ट इन योर लाइफ, इवन व्हेन यू या गो आउट एंड डील इन एनीथिंग, चाहे वो आपका काम है, बिजनेस है, डज नॉट मैटर। यस। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही बिल्कुल एग्ज़ाम्पल दिया। नॉट ओनली इन बिज़ टू बिगिन विद योर पर्सनल लाइफ़, योर फैमिली लाइफ़। हम्म। जैसे आपने कहा कि आपकी पत्नी को या पत्नी और पत्नी के बीच का जो रिश्ता है, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली हम्म। हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता। कोई बाहर वाला आकर दखल-अंदाज़ी करे, हाँ। तो बड़े खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। जी। जी। तो ये अगर हम समझते हैं और ये इस बात पर घमंड करना चाहिए, ये हम्म। इसको हल्के में नहीं लेना। हम्म। ये बड़ी गॉड इज अ वेरी जेलस गॉड अबाउट दिस। हाँ। इज अ जेलस, वो जलन रखने वाला परमेश्वर Another है। character of God. यस, ही इज एंड वी शुड बी जेलस अबाउट आवर गॉड, जेलस अबाउट आवर वाइफ। हम्म। होना चाहिए। अब सोचो मेरी वाइफ को कोई और जना देखे, आपको कैसा लगेगा, है ना? True. जी। जी। तो इट्स समथिंग लाइक दैट कि जो दर्शन मेरा है, जो मेरा है, जो कुछ भी मेरा पास है, हम्म। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, वो मेरा दर्शन है, वो मेरा है। चाहे मेरे बच्चे हैं, चाहे मेरी प्रॉपर्टी है, चाहे मेरा बिजनेस है, चाहे मेरा खुदा है। हम्म। एनीबॉडी ट्राइंग टू इंटरफियर इन दैट, हम्म। इट इज नॉट वेरी करेक्ट। बहुत सीरियस भी हो सकता है ये मामला। जी। या नहीं नहीं, बहुत बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब। आई थिंक कि पर्सनली ये जो टॉपिक है, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमें कई और प्रोग्राम, बिकॉज टुडे वी टच सो मैनी, लाइक जिसको मैं कहूँगा कि एक पेन पॉइंट्स हैं, लाइक इनके ऊपर हम्म, हम बात नहीं कर रहे। क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा खुदा जो है, एंड बहुत हम लोग उसको जनरलाइज कैसे करते हैं कि खुदा जो है, गॉड इज़ लव। या और जब मेरे दिमाग में ये चीज़ें बचपन से डाल दी जाती हैं, मैं कहीं पे कोई बैनर भी लगा देख लेता हूँ, कोई पोस्टर लगा होता है या घरों के अंदर लगा होता है, गॉड इज़ लव। लेकिन मैं हम्म, यकीन ही नहीं कर पाता हूँ उस वक्त। और खासकर हमें, हमारे जो मसीह दोस्त हैं, वो इस वजह से भी यकीन नहीं कहते, नहीं गॉड लव है तो वो गुस्सा क्यों हम्म, होता है, वो किसी के साथ बुरा हम्म, क्यों कर सकता है, वो किसी के साथ किसी को सजा कैसे दे सकता है, उसके अंदर जेलसी कहाँ से आती है। लेकिन जब हम उसको बड़ी क्लैरिटी के साथ इन सभी कैरेक्टर को आप डिफाइन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, आप देखेंगे कि इट ऑल बिकम लाइक लाइक वन थिंग एंड इट नीड्स टू बी देयर। और आप देखेंगे वहाँ यस, पे जिन सर्कमस्टेंसेस के ऊपर उन कैरेक्टर को डिफाइन किया गया है, क्योंकि खुदा का कलाम क्या है, हम कहते हैं दो धारी तलवार है, वो दोनों हाँ, तरफ से उसने काटना है। ऐसा हाँ, नहीं है कि अगर इजीली आप ये सोचें कि गॉड इज लव और वो आपकी हाँ, करेक्शन नहीं करेगा, और को आपको हर बारी वो आपके सिर्फ प्यार की वजह से आपको छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। वो खुदा है जो छांटता भी है, यू नो यस, बिल्कुल, ताकि आप और ग्रो बिल्कुल, करें उस चीज़ में। और बहुत ही खूबसूरत जो है टॉपिक, आई थिंक इसके ऊपर और भी डिस्कशन होंगी आपके टाइम की अवेलेबिलिटी के ऊपर, जैसे जैसे आपका टाइम अवेलेबल होगा। तो मुझे लगता है कि जो हमारे यंग जो जनरेशन है उनके लिए डॉक्टर साहब ये बहुत ज़रूरी है। ना आई थिंक कि इसके ऊपर और भी हम डिस्कशन करें, क्योंकि हमारा जो इस प्रोग्राम में जो आई थिंक मेरा एक विज़न है, और आप इसको
और डिफाइन करेंगे, क्योंकि मेरा सिर्फ एक रॉ विजन है, एंड देन यू कैन डिफाइन इट, वी कैन डिफाइन मोर ऑफ आवर एपिसोड अकॉर्डिंगली। लेकिन मेरा जो एक सोचना है, मुझे ऐसी एक अंदर से ज़ील फील होती है डॉक्टर साहब कि अगर मुझे ये लग रहा है कि सोल्यूशन खुदा के कलाम के अंदर है, हर चीज़ का सोल्यूशन जो है वो मेरे खुदा के कलाम के अंदर सोल्यूशन है। हुँ, लेकिन अगर वो सोल्यूशन मैं नहीं ढूंढ रहा और मैं कहीं आउटसाइड जाके ढूंढ रहा हूँ, लाइक जैसे अभी हम इंटीमेसी की बात कर रहे थे, हस्बैंड वाइफ की, या खुदा अपने उसको एक दुल्हन बता रहा है अपनी कलीसिया को, जब हम हुँ, वो हुँ, चीज़ें जब हम देखते हैं, तो वो हमें समझना पड़ेगा कि मैं कितने लोगों को बाहर से अपने अपने इस रिलेशन में लेके आना चाह रहा हूँ। आई मीन टू स्टार्ट विद हुँ, जेनेसिस के अंदर, जब तक खुदा का और इंसान का, आदम का रिलेशन बना था तो कितना इंटीमेट था, लेकिन जब थर्ड हुँ, पर्सन ने आके इंटरवीन किया तो पूरी की पूरी आने वाली एक पूरी नस्ल जो खत्म हो गई, हम कहते हैं बिल्कुल, पाप ने एंटर कर लिया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमें जानना है कि हम कौन हैं, हमारा खुदा कौन है और ये वाला जो रिश्ता है, जैसे पति-पत्नी का रिश्ता, हम्म, इसको अंदर कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। हम्म, हमारा और खुदा के बीच का रिश्ता कोई हम्म, इंटरफियर नहीं कर सकता, हम्म, कोई इसको बयान नहीं कर सकता, कोई इसको महिमा महिमा का मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकता। हम्म, ओनली यू नो और द सन नोस। हम्म, और दूसरी चीज ये है कि रिश्ता सिर्फ हमारा खुदा के साथ ही नहीं है, हम्म, रिश्ता हमारा एक दूसरे के साथ है। तो अगर आप कहेंगे परमेश्वर, आपने एक बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग एक और पॉइंट खोल दिया है, परमेश्वर अगर प्रेम करता है तो फिर गुस्सा क्यों करता है, हम्म, क्रोध क्यों करता है ना? हम्म, देखो, प्रेमी परमेश्वर है, बिल्कुल वो आप चाहता है कि आप और मैं, सारी मानव जाति, इंसान उसके जैसे बने, उसके बेटे बेटियां बन जाए। हम्म, पर लेकिन अगर बेटे बेटियां परमेश्वर की महिमा ना करें, उसको सही तरीके से एक्सप्रेस ना करें, हम्म, उसका असली मायना ना समझें, हम्म, एंड दे ट्राई टू लिव देयर ओन लाइफ इन देयर ओन वे, तो क्या वो उनका खुदा बनेगा जी, या जी, उनके ऊपर गुस्सा दिखाएगा? हम्म, हम्म, तो ये बात है। जी, तो अगर हम उसको समझना ही नहीं चाहते, उसको खोजना ही नहीं चाहते, उसको फॉलो ही नहीं चाहते, तो उसका प्रेम की भी फिर वो गुस्सा भी है। अगर प्रेम करता तो गुस्सा भी करता, वो सुधारेगा भी वो। जी। नहीं, बिल्कुल, तो इसमें डॉक्टर साहब हम इस टॉपिक को आगे भी बढ़ाएंगे, और हम्म, अभी क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि हम इसको तकरीबन 45 मिनट्स के अंदर हम लोग कंक्लूड करें। सो हम्म, आज के लिए इतना है। डॉक्टर साहब, अगर आप अपना एक नंबर भी शेयर कर दें, ताकि जस्ट इन हाँ। केस हमारे दोस्तों को कोई भी अगर क्वेश्चन है, देन हाउ दे कैन रीच आउट टू यू, कोई क्वेश्चन है डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म पे छोड़ दें, लेकिन अगर आपके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो नंबर आप ज़रूर बता दें। आप मेरे साथ फेसबुक में भी आ सकते हैं। मेरा फेसबुक अकाउंट विनोद प्रकाश मैसी, अगर आप देखेंगे तो मेरा अकाउंट आ जाएगा उसमें। जी, और विनोद प्रकाश मैसी और वर्ड ऑफ गॉड सीकर जैसे करके मेरे बहुत सारे ग्रुप्स हैं उसके अंदर। हम्म, दूसरा मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो, इंडिया का नंबर +91 करके 9910685035, जी, नाइन बहुत नाइन वन जीरो सिक्स एट फाइव जीरो थ्री फाइव जी, बिल्कुल। आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। जी, व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं दोस्तों, और साथ में मैं इसको जो हमारा वीडियो है उसके नीचे भी डाल दूँगा। ज़रूर आप डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करें, और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पर्सनली बहुत कम दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी के साथ जब आप बैठते हैं और आपको कुछ सीखने को, अल्टीमेटली आप उठते हैं, आपको लगता है कि जहाँ आप पहले थे, आप उस जर्नी में नेक्स्ट लेवल पे आपने 2 कदम और चल लिए हैं। और डॉक्टर साहब के साथ पिछले कुछ हफ्तों के अंदर जब बात हुई, कई टॉपिक्स के ऊपर बात हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि जो डॉक्टर साहब का एक तो एक्सप्लेन करने का जो तरीका है, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। मैं थोड़ा सा स्लो लर्नर हूँ, तो जब डॉक्टर साहब एक्सप्लेन करते हैं तो इट्स मोर लाइक कि डॉक्टर साहब ये चीज़ मेरे दिमाग में आई थी, बट जैसा आपने एक्सप्लेन किया पहले नहीं किया। तो ऐसे कई चीज़ें होंगी, तो मैं ये चाहूँगा कि आप अगर इस प्रोग्राम को अभी देख रहे हैं तो ज़रूर आप इसके साथ बने रहें, क्योंकि हम लोगों ने ये जो आज टॉपिक शुरू किया है, टॉपिक क्या है कि अल्टीमेटली मैं मेरी ये एक एक विज़न है, एक सोच है
कि मैं चाह रहा हूँ कि विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब क्योंकि अगर बहुत से दोस्त डॉक्टर साहब को जानते हैं तो आपको पता है कि बिब्लिकल स्टडीज़ के अंदर डॉक्टर साहब ने डॉक्टरेट की है। तो थॉरोली जो एक टीचर की तरह, एक मेंटर की तरह, ही कैन एक्सप्लेन इट वे वे बेटर देन मैनी अदर पास्टर्स आउट देयर। एंड आई थिंक अगर आपका दिल बाइबल स्टडी की तरफ है, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग, प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेश्चन। आप चाहे हमें कॉल कर लें 4692095858, इस नंबर पर। आप व्हाट्सअप पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब ने अपना व्हाट्सअप का नंबर आपको दे दिया है, आप डॉक्टर साहब के साथ जुड़ें। कोई भी आपका क्वेश्चन हो ज़रूर अपने साथ रखें। और हमेशा जैसे प्रोग्राम के अंदर मैं कहता हूँ कि बाइबल को आपको अपना दोस्त बनाना ज़रूरी है, तो बाइबल को आप अपना दोस्त बनाएं, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दें, और आप देखेंगे कि किस तरह से पवित्र आत्मा आपको और लीड करेगा। और मुझे ये लगता है कि जब कहते हैं कि एक एक बहुत अच्छा गीत है कि तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तो आप अपने आप को जैसे से आप कम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के बीच में खुदा जो है उसकी या एक जो उसका एक ऑरा है वो आपकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर बढ़ हुँ। जाएगा। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक क्लोजिंग प्रेयर के करें, और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब इसको कंक्लूड करेंगे, और नेक्स्ट हफ्ते आपके अवेलेबिलिटी पर देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। यस, यस रॉय भाई, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ खुदा का कि आप जैसे नौजवान और आपका जो दर्शन है, मैं इस बात को विश्वास के साथ मैं कहना चाहूँगा कि ये दर्शन जो है, ये आपका अपना नहीं है, ये खुदा का है। जी और अगर ये खुदा का दर्शन है और आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, और मैं जी आपके साथ जुड़ने का पूरा कोशिश करूँगा। जी, आप थैंक यू। जब चाहेंगे मैं आपके साथ जुड़ूँगा, जितना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जितनी मेरी स्टडी है या मैं सीखता हूँ, मेरा सिखाने का जो भी अनुभव है, जी ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही शक्ति है हमारी, यही ताकत है जी और एक्सपीरियंस है जी कि जितना हम उसको कहते हैं, पर पहले तुम उसके राज्य को, परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करो, जी एंड ऑल दीज़ थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। जी जी ये जी। सारी चीज़ें तुम्हें देखिए, ये संसार के पीछे भागते हैं हम लोग, हम्म। वो ऐसे लगता है कि हमारे हाथ में आता कुछ भी, परंतु प्रभु का वचन कहता है तुम मुझे खोजो और हम्म। ये सारी चीजें तो मैं तेरे यूं ही दे दूंगा। जी जी तो दुआ करेंगे कि जी डॉक्टर प्रभु साहब। सब आपके दर्शकों को, जो खोजने वालों को प्रभु आशीष दे। आइए दुआ करेंगे। दयालु पिता हमारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जोड़ा है अपने वचन के द्वारा और दर्शन के द्वारा। खुदाबंदा, अपने बेटे बेटियां बनाया है, हमें पुत्र पुत्रियां, सिर्फ इसलिए कि यीशु आपका पुत्र है, यीशु पिता का पुत्र है, क्योंकि यीशु खुदा है, यीशु के बदन में हम हैं, हम उसके नाम में, उसके थ्रू, उसके द्वारा प्रभु आप पिता परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, और हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां होने का दावा कर सकते हैं। और जो दर्शन पिता आप हमें देते हैं, आपने भाई रॉय के माइंड के अंदर डाला है पिता परमेश्वर, आप इसे अपनी मंजिल तक, जो आप चाहते हैं पिता परमेश्वर, उस दर्शन को अंजाम देने के लिए बहुत सारे लोगों को, नौजवानों को, बच्चियों को खुदाबंदा, उनके हृदयों को छू, उनके जीवनों को बदल डाल, ताकि सारी महिमा, आदर व जलाल पिता आप ही का होगा, क्योंकि ये मांगते हैं, शुक्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही, आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अगेन आई नो कि पिछले हफ्ते आप हमारे पास थे यहाँ पे यूएसए में, अभी दुबई में हैं, तो बट थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग सम टाइम आउट फॉर अस। और मुझे लगता है कि आज का जो हमारी डिस्कशन है, बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं, यंग दोस्त खासकर, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट ज़रूर बनेगी ये चीज़। सो आई सी यू नेक्स्ट वीक, और होपफुली आप इंजॉय करें अपना स्टे फैमिली के साथ। थैंक यू, और थैंक यू, see you next time. Thank you very much, थैंक Pastor. यू, थैंक यू, बाय बाय, प्रेज द लॉर्ड, बाय बाय। Praise